हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश के परावर्तन में अपवर्तन में हम पढ़ाएंगे मेरे मित्र की प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं सबसे पहले। और मेरे मित्र आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं नहीं, उसकी एक दो पार्ट बनाया गया है और उसमें सभी चीज बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, नहीं प्रकाश का परावर्तन कितने नहीं होते, सभी चीज बताया गया है। अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो देखें, उसके बाद इससे देखें। और हाँ, अभी नहीं, अंत में मैं कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे मित्र। चलिए दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन जब आप सुनते होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर प्रकाश का अपवर्तन ये होता क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। सबसे पहले प्रकाश के बारे में कुछ जान ले हम लोग कि प्रकाश क्या होता है। तो मेरे मित्र, प्रकाश वह भौतिक कारक है या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में हैं और आपको कहा जाए कि आपका फैन कहाँ है, बल्ब कहाँ है, तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रकाश आते ही और आप बता पाएंगे कि ये मेरा फैन है, ये मेरा पेंसिल है, ये मेरा कलम है, ये मेरा किताब है। चलिए मेरे मित्र, अब मैं आपको बताऊंगा अपवर्तन नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शक एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। मेरे मित्र, अब आपके मन से प्रकाश क्या है इसके बारे में आपके मन से जो प्रश्न था वो हट गया होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश की परिभाषा जान गए। प्रकाश वह भौतिक कारक है या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सर प्रकाश का अपवर्तन तो आप बता दिए, लेकिन प्रकाश का परावर्तन का नियम बताए थे सर। प्रकाश का परावर्तन पिछले वाली चैप्टर में सर आप बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन बताए थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए थे। तो इसमें भी नियम होता होगा प्रकाश का अपवर्तन का, तो एकदम होता है। और आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है वो एकदम सही है। प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन डाला गया अभिलंब तीनों एक समान समतल में होता है। उस तरह मेरे मित्र
प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं और उसका भी नियम मैं बताऊंगा कैसे क्या होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। चलिए मेरे मित्र मैं आपको बताता हूं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक में आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समान समतल में होते हैं। नहीं, एक में होता है मेरे मित्र आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समान समतल में होते हैं। नहीं, चलिए 2 नंबर इसका अपवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है? तो अपवर्तन के दूसरा नियम होता है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया परावर्तन और लगा दीजिए, और परावर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। नहीं मेरे मित्र, अब आप जान गए होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं वो भी बता दिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समान समतल में होते हैं। दूसरा किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। नहीं, अर्थात मेरे मित्र एक नियतांक बराबर होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है मेरे मित्र। नहीं, अब आप इसे समझ गए होंगे, यानी कि साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक नियतांक कहलाता है। चलिए मेरे मित्र, अब आप जान चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, बता चुके। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, बता चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में दोनों का नियम 2 ही होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम बता दिए। और साइन आई बटा साइन आर होता है। नहीं, उसमें आपको बताए थे प्रकाश के अपवर्तन में आई बराबर आर, नहीं साइन आई बराबर आर बताए थे, लेकिन इसमें नियतांक इसका अनुपात में होता है, साइन आई बटा साइन आर, यानी साइन आई अनुपात साइन आर होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे मित्र, साइन आई अनुपात साइन आर, यानी कि अनुपात को बटा में भी लिखा जा सकता है। चलिए मेरे मित्र, अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान चुके हैं हम लोग। तो प्रकाश का कुछ
चाल जानेंगे, अपवर्तनांक जानेंगे कि क्या होता है। तो मेरे मित्र आप जानते होंगे कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है। अब कहेंगे कितना होता है, तो मैं सब बताऊंगा कि निर्वात में कितना होता है। तो निर्वात में मेरे मित्र होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, नहीं। और पानी में भी होता है, कांच में यानी शीशा में भी होता है मेरे मित्र, कांच में। पानी में होता है 2,25,000, 2,25,000। कितना होता है? 2,25,000 होता है, नहीं, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अभी मेरे मित्र क्या होता है? किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में कितना होता है? तो 2 लाख होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आप आसानी से लिख पाएंगे मेरे मित्र। अंक में भी चाहेंगे तो अंक में भी लिख सकते हैं, हम शब्द में लिखे हैं, नहीं कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर होता है, और पानी में 2,25,000 होता है, और कांच में कितना होता है? कांच यानी कि शीशा, क्या होता है? कांच यानी कि शीशा में कितना होता है? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए मेरे मित्र, अब हम आपको कुछ और बताएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए मेरे मित्र, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। ये आपके सामने प्रिज्म का फिगर बनाया हुआ है, यह प्रिज्म है, नहीं। प्रिज्म इसी तरह का होता है, त्रिभुजाकार होता है, नहीं, और 3 फलकों से यह घिरा होता है। और इसमें आपको ये बनाया गया है, आपतित किरण है, निर्गत किरण है, इसे आगे मिलाया गया है टी तक, इसे बढ़ाया गया है, और यह विचलन कोण होता है, नहीं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? विचलन का कोण कहा जाता है। ये भी आपके मन में उठ रहा होगा कि सर विचलन कोण किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दिया। सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रिज्म क्या होता है। क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है, नहीं, प्रिज्म क्या होता है। तो मेरे मित्र, प्रिज्म एक फिगर दिख रहे हैं, त्रिभुजाकार इस तरह का होता है। ये किरण दर्शाया गया है, ये आपतित किरण है, और यह निर्गत किरण दर्शाया गया है, या अभिलंब इस पर चढ़ाया गया है, नहीं। तो हम लोग जानेंगे प्रिज्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जाना जाए, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। मेरे मित्र, आप प्रिज्म की भी परिभाषा जान गए होंगे। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये प्रिज्म पढ़ा रहे हैं या अपवर्तन पढ़ा रहे हैं, तो इसका सर उपयोग कहाँ है? तो मेरे मित्र, हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे कि विचलन कोण को आप पता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। देखिए ये विचलन कोण बन जाएगा आपका, नहीं, ये विचलन कोण बन जाएगा। तो मेरे मित्र, अब हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो मेरे मित्र, जब हम लोग चश्मे लगाते हैं लेंस में इसका उपयोग है कि
जब चश्मे लगाते हैं तो कैसे हम लोगों को कोई नजदीक की वस्तु दिखने लगता है, दूर की वस्तु दिखने लगता है, वह किस तरह होता है जब प्रकाश पड़ता है नहीं चश्मे पर, तो चश्मे से फिर प्रकाश आंख पर जाता है और एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया और फिर किस गति में मुड़ता है कि वह आकृति बन पाता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। इन सभी चीजों को मैं बताऊंगा आपके पास। तो सबसे पहले आप अभी तो लेंस सुने हैं, तो लेंस आपके मन में उठ रहा होगा विचार कि सर लेंस नया नाम रख दिए, लेंस होता क्या है, नहीं लेंस होता क्या है और इस लेंस किसका नाम है। तो मैं आपको लेंस की भी परिभाषा बताऊंगा मेरे मित्र कि लेंस होता किस, लेंस कहते किसे हैं। तो लेंस देखिए, लेंस सबसे पहले मेरे मित्र कि लेंस होता क्या है ना है नहीं, इस बारे में हम कब बताएंगे जब आप देखते हैं कि आप किसी व्यक्ति को नजदीक या दूर रखी वस्तु को देखने में कठिनाई होने लगता है तो वह डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक उसे एक चश्मे लगा देता है आंख पर, नहीं जिससे वह व्यक्ति साफ सुथरा स्पष्ट देख पाता है। नहीं तो आप उस चश्मे में कभी झांक कर देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आप महसूस करेंगे, महसूस नहीं आप देख पाएंगे मेरे मित्र कि उसमें एक लेंस लगा रहता है। अब वो कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल की अवतल, इसकी भी आप पहचान कर पाएंगे और आज हम आपको डॉक्टर बना देंगे। आप जान जाएंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा रोग है और किस व्यक्ति को कौन सा आंखों में कौन सी रोग है और उसे कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, किस लेंस से बने चश्मे का उसे प्रयोग करना चाहिए, ये सभी चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेंस क्या है। नहीं तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा रहता है। लेंस के बारे में आप जान गए। आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा था सर लेंस होता क्या है, तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा रहता है। नहीं यानी कि पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो दो ज्यामितियों से, देखिए दो ज्यामितियों से घिरा रहता है, यही मेरे मित्र लेंस होता है। और ये किसी व्यक्ति के चश्मे के आगे लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। नहीं आपको भी बताएंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, बेचैनी नहीं हुई है और वीडियो छोड़कर भागिए नहीं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसमें डॉक्टर उत्तल लेंस या अवतल लेंस लगा देता है जिससे व्यक्ति स्पष्ट देख पाता है। अब कब उत्तल लेंस लगता है, कब अवतल लेंस लगता है, किसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, किससे दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है, ये सभी चीज बताएंगे। बस मेरे मित्र आप वीडियो में बने रहें। अब आपको लेंस के जानिए कि लेंस किसे कहते हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर लेंस कितने प्रकार के होते होंगे, बहुतों प्रकार के होता होगा ना, 50-100 प्रकार के होते होंगे। नहीं मेरे मित्र आप इस बात को दिमाग में बैठा लें कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होते हैं, और दूसरा होता है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है मेरे मित्र। तो आप कहेंगे सर आप तो दर्पण में ही पढ़ाए थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। हाँ सही बता रहे हैं आप कि आपके मन में जो विचार चल रहा है एकदम सही चल रहा है कि हमने आपको दर्पण में भी बताए थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण दूसरा गोलीय दर्पण। और दर्पण होते कितने हैं, तो दर्पण 3 होते हैं। कौन कौन, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन प्रकार में अगर पूछा जाए तो दो ही बताएंगे मेरे मित्र, एक तो समतल दर्पण दूसरा गोलीय दर्पण। नहीं तो उसी तरह मेरे मित्र लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस दूसरा अवतल लेंस। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तल लेंस कब लगता है, कहां लगता है, किस समय लगता है, अवतल लेंस का प्रयोग कहां किया जाता है,
किस अवस्था में किया जाता है और वह कौन से रोग में लगाया जाता है। आज आपको डॉक्टर बनाकर हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब उत्तल लेंस जाने के उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो मेरे मित्र जिस लेंस का आपका इसका जवाब होगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। सर कैसे आप जानेंगे उत्तल लेंस है, कैसे जानेंगे अवतल लेंस है। आज हम आपको बता देंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। जिस लेंस का बीच का भाग उभरा हुआ हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं नहीं, और जिस लेंस का बीच का भाग धंसा हुआ हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। चलिए मेरे मित्र जिस लेंस के बीच का भाग उभरा हुआ हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए मेरे मित्र उत्तल लेंस इसी प्रकार का होगा, इस तरह होगा, इसी तरह का होगा नहीं, ये दोनों तरफ से इसका क्या रहता है, ये उत्तल लेंस है। देख रहे हैं यहाँ आंख की आकृति का होता है। अब कहेंगे अवतल लेंस कैसे होता है, उत्तल लेंस है। अब अवतल लेंस पूछेंगे तो मेरे मित्र अवतल लेंस का जवाब मेरा होगा क्या होगा, जिस लेंस के, इसका जवाब हो जाएगा मेरे मित्र कि जिस लेंस के बीच का भाग धंसा हुआ हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। इस क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इसका फिगर मेरे मित्र ऐसे बनेगा, अवतल लेंस का फिगर ऐसे बनता है। देखिए बीच का भाग धंसा हुआ है, अवतल लेंस ऐसे बनता है मेरे मित्र। आपको हम बता चुके हैं आपको कि बीच का भाग धंसा हुआ हो यह अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। अब पूछा जाएगा ये अवतल लेंस में परावर्तक सतह कितने होते हैं। तो मेरे मित्र आप दर्पण जब पढ़ रहे थे तो आप याद किए होंगे कि इसका भी परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ था, लेकिन उसके परावर्तक सतह एक होते हैं, लेकिन लेंस में परावर्तक सतह दो होते हैं। वक्रता त्रिज्याएं भी दो होती है नहीं, बस केंद्र एक होता है, यानी ध्रुव एक होता है, नहीं तो सब कुछ दो होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप नहीं। तो अवतल लेंस है। और आपको उत्तल लेंस की बताएं मेरे मित्र ऐसे होता है, यह उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। फिगर अगर नीचे यहाँ साफ नहीं देख पाए होंगे तो यहाँ देखेंगे, यह इससे लंब डाल दिया जाएगा तो इसके दो परावर्तक सतह हो जाएंगे, इसके भी दो परावर्तक सतह हो जाएंगे। चलिए मेरे मित्र अब हम आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा बता दिए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस की उपयोग भी बताएंगे कि कब होता है, कहाँ होता है। इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है। इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि इस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग होता कहाँ है नहीं। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग मानव नेत्र में किया जाता है नहीं। चलिए मेरे मित्र अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त मित्र भी पढ़ पाएं और अच्छी तैयारी कर पाएं। और आज मैं आपको लेंस तक ही ले चलता हूं। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेंस का उपयोग कहाँ होता है और किस रोग में हो, किस दृष्टि दोष में होता है, कौन से दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है नहीं, ये सभी मैं बताऊंगा और कंपैरिजन करके बताऊंगा नहीं, और आपके दिमाग में सीधा मैं बैठा दूंगा, फिर आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे मेरे मित्र।